हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, 25 सीटों पर तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं था। आला कमान ने जितना स्ट्रेट लाइन कहा था कि जो वादा किया गया है वो निभाया जाएगा, तो 25 पर तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ सीट जैसे अजय विश्नोई की नाराजगी उधर अलग, हाट पिपलिया पर दीपक जोशी कुछ नाराज थे। उसके अलावा इन 3 सीटों पर सस्पेंस बरकरार था जहां विधायकों का निधन हुआ था, आगर मालवा, जौरा और ब्यावरा। हाँ से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 25 सीटों पर कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन जो लगातार 4-5 सर्वे आए, संघ के सर्वे आए, भाजपा के सर्वे आए, और जो सर्वे भाजपा ने लगातार कहा, उसमें 7-8 सीटें ऐसी थी जहां पर भाजपा को 19 लग रहे थे कांग्रेस के मुकाबले में, तो उस पर लेकर मंथन हुआ। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ तौर पर कहा कि उनके एक आवाज पर वो विधायकी छोड़ के आए, ऐसे में जो नेता उनके साथ विधायकी अपने दांव पे लगाई है, उनका टिकट नहीं काटा जा सकता। और जहां रही बात 19 और 20 की, तो उसके लिए पार्टी ताकत लगाएगी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा खुद मैं मैदान में रहूंगा, अपने प्रत्याशी जिताऊंगा। उसके बाद यही वजह है कि लंबे समय तक कुआसा छाया रहा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन प्रत्याशी जो जिनके सीटों के नंबर कम हुए थे, उनके मन में भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय में उनको रोका जाए। पर यही वजह थी, कांग्रेस भी इस बात को लेकर डरी हुई थी कि जो कमजोर सीटें हमको मिल रही हैं, या कांग्रेस जिनको कमजोर मान रही है, कहीं वो प्रत्याशी बदल जाते हैं तो क्या स्थिति होगी। तो अब ये कुआसा छट गया। 25 के 25 जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, उनको वापस से चुनाव के मैदान में उतरने का मौका मिला है। स्थिति साफ हुई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर जब सभाओं में गए, तो वहां के प्रत्याशियों को उन्होंने भले ही घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने दावेदार जरूर बताया था कि ये चेहरा उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अधिकृत घोषणा पहले हो चुकी थी, अधिकृत घोषणा हुई है। 3 सीटों की बात करें, जिसमें रोचक सीट है ब्यावरा में दांगी जी के निधन के बाद जो टिकट दिया गया, उसको लेकर काफी विरोध था, और भाजपा कार्यालय में भी विरोध हुआ नारायण सिंह को लेकर। लेकिन विरोध के बावजूद भाजपा ने भरोसा जताया, भाजपा का अपना सर्वे किया था वो जीतेंगे। इधर सूबेदार सिंह राजोदा की बात करेंगे, सूबेदार राजोदा पहले दिन से आश्वस्त थे उनको टिकट मिलेगा। मनोहर ऊंटवाल के बेटे को मिला, मनोज ऊंटवाल को, वहां टिकट। तो कुल मिला के भाजपा ने नपी तुली सदी जो लग रहा था, इन 3 सीटों पे कसमकस किया। लेकिन चौंकाने वाली बात जिसे कहें कि अब जनता के सामने 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रत्याशी बदल गए, पार्टी हो ही रही। बात करें सुमावली, जैसा आपने कहा, सुमावली प्रत्याशी बदल गए, पार्टी बदल गई। ग्वालियर की बात करें, ऐसी ग्वालियर पूर्व की बात करेंगे, सतीश सिकरवार और बन्नाला गोयल आमने सामने होंगे, पार्टी बदल जाएगी। इसी तरह एक सीट और है आसिफ, वो है सुर्खी। हालांकि 2018 में नहीं, लेकिन 2013 में सुर्खी में फारूक साहू और गोविंद राजपूत आमने सामने रहते, और फारूक साहू ने गोविंद राजपूत को 140 वोटों से हराया था, मार्जिनल वोट से हराया था। तो आप फिर एक मैदान में आमने सामने। एक सीट ऐसी बात करेंगे यहाँ पर सांवेर की। ये चित परिचित अंदाज में दोनों अलग अलग रहे, लेकिन पार्टी बदल गई। और उस तरह बात करें, प्रेमचंद गुड्डू भी सांवेर से चुनाव जीत सके हैं, और तुलसी सिलावट भी। अब आमने सामने आके एक दूसरे को दम ठोकेंगे। और जिस तरह से सांवेर की सीट है, उन दोनों के देखी पर की सीट है, और दोनों का अपना गणित है, और दोनों ने कांग्रेस से जीती थी। अब ऐसे में तुलसी सिलावट भाजपा में जाके लड़ेगी। तो कुछ रोचक सीटें हैं जहां और इसमें एक सीट डबरा को भी शामिल कर सकते हैं। आमने सामने कभी रहे, इस बार प्रत्याशी बदल गए, किसी पार्टी में कोई तो किसी पार्टी में कोई। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास हरीश जी। इस वक्त प्रमोद मेरे सहयोगी भोपाल से, जी हरीश जी बोलिए। ये इसमें डबरा की सीट पे एक रोचक बात है जो शायद हम दर्शकों को बताना जरूरी है। समझे लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, उसमें इसमें ये भी दिलचस्प है हरीश जी कि सुरेश राजे खुल के आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे बता दें कि इमरती देवी ने कौन सी बिटिया हमारे किसी बेटे के साथ ब्याही है। वो बताते हैं कि मैं समधी हुई नहीं, मुझे बदनाम करते रहते हैं, जब भी देखो समधी समधी कहते रहते हैं। तो खैर वो समधी चलता रहेगा। अभी मैं लौट रहा हूं उस पर हरीश जी आपके पास। प्रमोद मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, सस्पेंस 25 को लेकर नहीं था, बहुत हद तक अगर देखें तो आगर मालवा को लेकर भी सस्पेंस इसलिए नहीं था क्योंकि कांग्रेस ने अपने सबसे युवा प्रत्याशी आगर मालवा से जो वानखेड़े हैं उनको वहां पर उतारा है, और उसमें टक्कर यह मानी जा रही थी कि सिंपैथी फैक्टर के लिहाज से हो सकता है कि मनोहर ऊंटवाल का जो उनके बेटे हैं मनोज, उनका टिकट फाइनल हो। तो एक तो युवा बनाम युवा, और दूसरा सिंपैथी फैक्टर कि पिता के अधूरे काम बेटा पूरा करेगा। वो करीब करीब वही जो हमारे जो गणित थी वो फिट बैठी है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, बिल्कुल आपने ठीक सही कहा। 25 को लेकर तो कोई बीजेपी में कुछ रार थी नहीं। बाकी बचे 3 जो जौरा
और ब्यावरा और आगर मालवा। देखिए देखिए तो साफ तौर पर बेहद अहम ये है कि ब्यावरा में जिस तरीके से नारायण पवार पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है, वो कहीं ना कहीं ये देखिए बीजेपी के लिए मुश्किलात हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही बीजेपी दफ्तर जो कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं जो ब्यावरा के हैं, वो दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने विरोध जताया था और साफ तौर पर मांग की थी कि इस बार ब्यावरा से कोई नया चेहरा होना चाहिए। देखिए बड़ी तादाद में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने नारायण सिंह पवार का विरोध किया था और साफ तौर पर उन पर कई तरीके के आरोप लगाए थे। ऐसे में बीजेपी ने फिर से उन्हीं पर दाव खेला है, उन्हीं पर भरोसा जताया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कार्यकर्ता बीजेपी के अपने ही विरोध कर रहे थे, ऐसे में उन पर फिर से नारायण सिंह पवार पर फिर से भरोसा जताना, ऐसे में जबकि वो सीट पिछली बार कांग्रेस की झोली में चली गई थी, ऐसे में जब अपने ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और नारायण सिंह पवार को फिर से टिकट देना बीजेपी के लिए क्या मुसीबत नहीं होगा, ये खैर आने वाला भविष्य बताएगा। और दूसरी हम बात करें तो जौरा की, सूबेदार सिंह पर भरोसा जताया है, मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा आगर की बात करें तो मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद साफ तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे उनके बेटे या उनके परिजन को प्रत्याशी बनाया जाएगा, मतलब साफ है बीजेपी ने सिंपैथी फैक्टर यहां पर अपनाया और साफ तौर पर सिंपैथी बीजेपी यहां पर बटोर कर लोगों की और ये सीट अपनी झोली में करना चाहती है। साथ ही देखिए जो 25 जो कांग्रेस पार्टी से विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हीं पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। आसिफ, गौर करने वाली बात यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टियां बदल गई हैं और प्रत्याशी अब पार्टी बदलकर आमने सामने हो गए। देखिए कई जो रोचक मुकाबले हम कहें तो साबेर में प्रेमचंद गुड्डू जो बीजेपी में हुआ करते थे, अब कांग्रेस प्रमोद, लगता है आप थोड़ा सा लेट जुड़े थे हमारे साथ। हरीश जी के साथ तो तमाम सीटों पर चर्चा हो चुकी है, सांवेर, ग्वालियर पूर्व, उसके अलावा हमने डबरा का भी जिक्र किया, समधी समधन बहुत कुछ निकल आया उसमें। मैं लौट रहा हूं प्रमोद इस पर आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी 27 सीटें बनाम ब्यावरा, ये माफ कीजिए 25 सीटें बनाम ब्यावरा, ये इसलिए समीकरण अलग है क्योंकि 25 सीटों पर अगर बीजेपी के सामने कहीं पशुपेश था तो वो ये था कि सर्वे बनाम सिंधिया का दबाव, लेकिन ब्यावरा अकेली ऐसी सीट थी जहां बीजेपी किसी भी प्रत्याशी को वहां पर खड़ा कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने एक रिस्क लिया। अब वहां स्थिति यह सर्वे बनाम अपना कार्यकर्ता का मुकाबला वहां हो गया है। नारायण सिंह पवार के बारे में जो कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे वो नारा दे रहे थे, ब्यावरा मांगे नया चेहरा नया चेहरा। और जब हमारे सहयोगी विवेक ने उनसे पूछा था और प्रमोद भी थे वहां पर, प्रमोद ने जब उनसे पूछा था तो उनका यह कहना था कि नमस्ते तक नहीं बोलते हैं, विधायक जी निकल जाते हैं, कार के शीशे तक नीचे नहीं करते हैं, ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी उनकी। तो ऐसा कार्यकर्ता जिसको अपने विधायक से, नेता से ऐसी शिकायत हो, वो क्या प्रचार करेगा? आसिफ बिल्कुल सही कहा, लेकिन भाजपा का अपना एक सिस्टम है और जिसमें खासतौर पे कहा है संघ का एक सर्वे होता है। तो राजगढ़ जो है संघ का एक गढ़ माना जाता है, दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है लेकिन संघ का वहां अच्छा खासा गढ़ है और उसमें ब्यावरा, नरसिंहगढ़, ये पूरा बेल्ट है संघ का। संघ का एक सर्वे था, संघ के सर्वे में नारायण सिंह पवार जीत रहे हैं और यही वजह है कि जो विरोध को बताया गया तो भाजपा ने ऐसा माना जो नए चेहरे वाले लोग हैं जो इकट्ठे हुए थे नारायण सिंह विरोधी, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों ने विरोध किया। वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, एक विशेष गुट के कार्यकर्ता थे जिन्होंने विरोध किया। यही वजह है भाजपा ने उनके कार्यकर्ताओं का विरोध को दरकिनार करते हुए नारायण सिंह पवार भरोसे से आया, संघ के सर्वे पर भरोसे से आया। बात ब्यावरा की नहीं है, आज बात यहाँ पर अब आ रही है कि जो 25 लोग जो आए हैं भाजपा में शामिल हुए हैं और उनको टिकट दिया है, जो संघ के सर्वे में मैं बार बार कह रहा हूँ 7-8 सीटें, हालांकि ये बात सही है जो आप बोल रहे हैं 25 में संशय नहीं था, लेकिन ये सूची लेट होने की वजह यही है कि 7-8 सीटें जिसपे बार बार संशय था ये बनाने की कोशिश की, जो भाजपा चाहती है एक सीट जीती जाए, कांग्रेस को कहीं से भी कोई ऐसा लूज बॉल ना मिले जिसपे वो सिक्सर मार सके, तो पूरी तैयारी करो। यही वजह कि अंत तक जब आज कांग्रेस ने पूरे 4 नाम भी घोषित कर दिए, तब लास्ट में देर रात अभी सूची जारी हुई है, जबकि भाजपा का 25 तो क्लियर थे, तब भी जारी कर सकते थे, माहौल बना सकते थे, प्रत्याशी कार्य कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरह से अड़ना हुआ और बात की गई और रही 3 सीटों की बात, सुबेदार सिंह राजूदा पहले से क्लियर थे, पहले दिन से आश्वस्त वहीं लगातार बात हो रही थी। मनोहर ऊंटवाल के बेटे को टिकट देना था, चूंकि सिंपैथी फैक्टर था। एक ब्यावरा सीट का मामला जरूर फंसा था जिसमें नारायण सिंह पवार को लेके जब विरोध हुआ, उसके बाद फिर से सेकंड सर्वे। हरीश जी, इस पर मैं आपसे सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यहां संघ का सर्वे
और सिंधिया का जोर कि मेरे प्रत्याशी मैं खुद उनके लिए चुनाव में उतरूंगा, यहां चिंता संघ से ज्यादा इस वक्त सिंधिया को अपने प्रत्याशियों की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आज का जो गणित है, इन 28 में से अगर 8 या 10 सीटें भी बीजेपी जीत लेती है तो सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार में मंत्रियों और मौजूदा विधायकों के सिंधिया समर्थक विधायकों की संख्या कम हो जाएगी, और जिस नेता के जितना छोटा गुट, फिर उसकी सुनी भी उतनी कम जाएगी, उसका वर्चस्व भी उतना ही कम रह जाएगा। और हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार अगर गिरी तो वो गिरी सिंधिया के समर्थित बड़ी तादाद में विधायकों की वजह से। तो सिंधिया क्यों नहीं चाहेंगे कि उनका एक एक विधायक जीत कर आए, भले ही सरकार बनाने के लिए 8 या 10 विधायक ही चाहिए हो। आसिफ, देखिए आपने बिल्कुल सीधा दुखती रख पे आग रख दिया सिंधिया की, और भाजपा के मन की बात कह दी। भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो भी यही बात करते हैं, गुपचुप रूप से सही, कैमरे के पीछे सही, जब कभी बैठते हैं और अनौपचारिक बात करते हैं तो खुले के बोलते हैं कि सिंधिया का जितना वजन कम होगा उतना सरकार हमारी खुले रूप से चलेगी। हालांकि अनौपचारिक चर्चा में बात करते हैं, हम इसलिए नाम कोट नहीं कर सकते। रही दूसरी बात सिंधिया की, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंधिया की ताकत ये थी कि एक आवाज पे 22 लोगों ने विधायकी छोड़ दी, मंत्री पद छोड़ दिया, और सरकार, कमलनाथ की सरकार सड़क पे आ गई। तो वो वजनदारी क्या भाजपा सरकार में लागू रहेगी या कायम रहेगी? तो सिंधिया चाहते हैं कि सभी समर्थकों को टिकट मिले, और चाहते थे और उन्होंने दिलवा भी दिया। उनका यही बात थी कि मेरे कहने पे विधायकी छोड़ी, मेरे कहने पे मंत्री पद छोड़ा है, तो मैं किसी को भी अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, और रही जितानी बात पूरी जी जान लगाऊंगा। और सिंधिया के कहने के जिद के आगे टिकट दिए गए। हालांकि भाजपा चाहती थी कि किसी भी तरह से एक बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए, कांग्रेस को विपक्ष, मजबूत विपक्ष न बनने दिया जाए। कांग्रेस संख्या जितनी कम रहेगी भाजपा के लिए सरदर्द उतना कम रहेगा। अगर कांग्रेस का नंबर बढ़ता, भले ही सरकार में आए, अगर मजबूत विपक्ष होता है तो आने वाले 3 साल, आसिफ मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 साल और आने वाला है। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विश्वास सारंग साहब, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के। विश्वास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी विश्वास जी, आखिरकार लिस्ट आ गई, 28 के 28। विपक्षी भी, मीडिया भी, हम सब लोग, जनता भी इंतजार कर रही थी कि कब बीजेपी के घोषित प्रत्याशी सामने आएंगे। 28 के 28 एक साथ सामने आ गई। इतनी देरी जो हुई, इसकी कोई खास वजह? नहीं, कोई देरी नहीं हुई, ये हमारा शेड्यूल है। जो हमारा समय था, जो हमारा कैलेंडर में नियत था, उसी समय लिस्ट आई है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यक्रम की, हर हमारी गतिविधि की का कैलेंडर बना हुआ है, उसी हिसाब से हमारी लिस्ट आई है। एक सीट ब्यावरा का मैं जिक्र करता हूं। पूरी की पूरी 28 की 28 सीटों पर तो खैर आपसे संभव नहीं हो पाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा उसमें। एक सीट ब्यावरा, 3 दिन पहले ब्यावरा के बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर भोपाल पहुंचे और उन्होंने तख्तियां नारेबाजी की, ब्यावरा मांगे नया चेहरा, नया चेहरा। नारायण सिंह पवार का लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देते, जनता से बात नहीं करते। तो सर्वे में क्या जीत रहे थे इसलिए टिकट दिया गया? कोई भारतीय जनता पार्टी में ना मतभेद है ना मनभेद है। वो जो भी बात थी केवल मीडिया तक सीमित थी। नारायण जी हमारे कैंडिडेट है, वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नहीं, मीडिया ने, हमने स्टूडियो में नहीं बुलाया था सर, आपके ऑफिस में जाके कवर किया था हमने। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नारायण जी के साथ है और वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जी विश्वास जी, चुनाव यूं तो आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि आपका गणित यह है कि 8 से 10 सीटें ही जीत के लिए चाहिए। कितना अभी तक हिसाब किताब लगाया, 28 में से कितने? देखिए, पूरी 28 सीटें भाजपा जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। 15 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, और उसके बाद 15 महीने का कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार का काला राज भी देखा, जहां भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार का बोलबाला था। किसान का कर्जा माफ नहीं किया कांग्रेस ने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, सरेराह लोगों को मारा गया, कानून व्यवस्था चरमरा गई। हर जगह केवल अंधकार था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं थी। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने वो कुछ किया जिसके कारण मध्य प्रदेश पूरी तरह से विकास की। ठीक, विश्वास जी, आपने कई आरोप लगा दिए। आपके अनुज, आपके जूनियर इस वक्त कुणाल चौधरी साहब, विधायक कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, विश्वास जी को आप बधाई दे सकते हैं। आप ही कह रहे थे अब तक प्रत्याशी नहीं आए। विश्वास जी की पार्टी से एक किश्त में 28 के 28 आ गए। देखिए, विश्वास जी की पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं दिखते हैं, मिस्टर बिकाऊ लाल मिलावट रामों की लिस्ट दिखती है, और जिसमें थोड़े बहुत 2-3 लोग गलती से भारतीय जनता पार्टी के दिख जाते हैं। बाकी वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए अपने जमीर को, अपने
मतदाता के वोटों को, अपने कार्यकर्ता की मेहनत को बेचने का काम किया है। और इस बिकाऊ लाल मिलावट राम के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना खुश हो जाए, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज रो रहा होगा कि वो जिसने जीवन भर अपना दिया, दरी उठाने से लेकर पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, पर जब इस लोकतांत्रिक मूल्यों में अपने अधिकारों की बात आई तो उनके अधिकारों का जो हनन किया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कुणाल भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा होगा, मेरा एक छोटा सवाल है आपसे। सांवेर सीट, ग्वालियर पूर्व सीट, इसके अलावा आपका डबरा सीट, ये जो इन सीटों के जो, और सुर्खी, ये जो इन सीटों के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, ये क्या इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे? देखिए, सावेर के प्रेमचंद गुड्डू जी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, कोई वैसा नहीं एक आध कुछ दिन के लिए गए थे। आप पारुल की भी बात करें तो वो भी कांग्रेस पार्टी का ही पूरा, उनके पिताजी वहाँ कांग्रेस से विधायक रहे और बहुत लंबा उनका करियर। एक आध दो जगह जहाँ पे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को हराने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाले लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बेहतर टिकटें दी। और जिस बात की कर रहे थे तो कर्जा माफी का प्रमाण पत्र विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री दे चुके हैं। अगर कृषि मंत्री के साथ जो किसान में खुद लेके आया था वो अपने हाथ दे चुके कि कितना कर्ज माफी हुआ, पेंशन किसकी। ठीक, ये तो अब जनता तय करेगी। मैं लौट रहा हूं कुणाल भाई आपके पास। विश्वास जी, चर्चा ये है, कयास ये है कि दरअसल जो देरी की वजह वो ये कि संघ के सर्वे में कुछ सिंधिया समर्थक विधायक, माफ कीजिए पूर्व विधायक जो आपके प्रत्याशी हैं, वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए पसोपेश बना हुआ था। आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही है। विश्वास जी, बहुत धन्यवाद आपका। कुणाल भाई, आपका भी धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ साथ हमारे साथ कुणाल चौधरी भी जुड़े हुए थे, और मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश देवेकर हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। एक छोटे